डिसीजन वेरी वाइजली, बिकॉज जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो एक तरह से फंस जाता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो एंड यू डोंट वांट टू लिव. आई वुड से कंप्लीटली इग्नोर इट, डोंट कम. अगर आपको घर की याद आ रही है, आप यहाँ पे इतने डिप्रेस होते हो बिकॉज यू हैव वेरी. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया महाजन व्लॉग्स. और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. एंड माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. एंड जब मैं ऐसे पूरा प्रॉपर चेयर में बैठ जाती हूँ, दैट मीन्स कि आज कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है. द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि जो मैंने मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो डाली, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या इतने खर्चों के बाद कुछ सैलरी सेव होती है कि नहीं. देन आई रियलाइज इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आप इतना खर्चा करके यहाँ पर आओ एंड आप एक प्रॉपर अपनी कंट्री छोड़ रहे हो, अपने घर वालों से दूर हो, और अगर आपके मंथ में 100 या 200 पाउंड बच रहे हैं, इज़ इट वर्थ और नॉट. सो आज हम बात करेंगे कि यूके में सैलरीज कितनी हैं और एक्सपेंसिव कितने हैं, और शुड यू टेक दैट रिस्क कि आप एक प्रॉपर न्यू कंट्री में मूव हो जाओ. सो ये सारी बातें करेंगे. एंड मैं साइड बाय साइड यूके सैलरी कैलकुलेटर भी खोल के बैठी हूँ, जो कि आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. उसमें आप बहुत सिंपल है, आप अपनी सैलरी जो भी आपकी कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है वो डालिए. एक डिटेल आता है कि आपकी मंथली कितनी सैलरी आएगी, ईयरली कितनी आएगी, आपका टैक्स कितना कटेगा, आपके एनआई कितना कटेगा. इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट जो कि हम लोग यही यूज़ करते हैं. बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज सैलरी इन यूके. सो यूके की जो एवरेज सैलरी है, आई वुड से कि 30 to 35,000 पाउंड से मंथली शुरू होती है. इफ़ यू आर इन IT, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर मॉर्गेजेस या फिर प्रॉपर्टी एडवाइज़र, देन इट इज़ मोर देन 50,000 पाउंड. बट जो एक नॉर्मल सैलरी रहती है वो 30,000 to 35,000 पाउंड्स जो है वो रहती है. बट सैलरीज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज़ लाइक आप अगर आप IT में भी हो, आपकी स्किल्स क्या हैं. ऐसा नहीं कि जो लोग IT में हैं उनकी सबकी ही अबव 50,000 है या फिर अबव 1 लाख है या फिर अबव 80,000 है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट. अगर आप लंदन में रहते हो तो सैलरीज अलग हैं, अगर आपके ऑफिसेज लंदन से बाहर हैं तो सैलरीज अलग हैं. तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी ईयरली सैलरी पैकेज क्या होता है. बट आई वुड से कि 50,000 हम एक एवरेज लगा के चलेंगे. अगर आप 50,000 पर ईयर आपकी सैलरी है, सो आई वुड से कि जो आपका इन हैंड आता है वो एटलीस्ट 3,000 आता है. आफ्टर ऑल योर NI डिडक्शन या फिर पेंशन डिडक्शन, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, जिस सब कुछ कट आउट करके आपकी इन हैंड 3,000 जो है वो मिनिमम बनती है. एंड अब बात करते हैं मंथली एक्सपेंसेस. इसके लिए अगर आपको प्रॉपर डिटेल देखनी है तो मेरी बहुत रिसेंट वीडियो है जो मैंने फेब में ही आई थिंक अपलोड की है, मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके 2025. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी एंड साइड में भी डाल दूंगी, आप लोग वो देख सकते हो. बट आज हम बहुत ही थॉरली उसको एक्सप्लेन करेंगे. हम 2 BHK के हिसाब से रेंट लेते हैं. सो 2 BHK का रेंट जो है वो 1,800 to 2,000 है अगर आप लंदन में रहते हो. इट कैन गो अप टू लाइक 2,200 2,300 ऑल्सो. बट आई एम सेइंग कि आप मेडियोकर प्लेस पे भी रह सकते हो, तब भी वो 1,800 एटलीस्ट है. आपका जो काउंसिल टैक्स है वो एवरेज लगाते हैं 200 पर मंथ. ओके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीटिंग ये भी हम लगाते हैं 200 पाउंड पर मंथ. देन योर ग्रॉसरी 200 to 250 पाउंड्स पर मंथ. एंड देन योर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव मैं लगा रही हूँ कि आप 3 दिन ऑफिस जो है वो जाते हो, तो देन इट इज़ बिटवीन 120 to 150 पाउंड पर मंथ. एंड उसके बाद आता है आपका ईटिंग आउट टोटली डिपेंड अपॉन यू. बट अगर आप मंथ में 2 बार भी जाते हो तब भी आई वुड से कि 100 पाउंड जो है वो ईटिंग आउट का खर्चा है. नेक्स्ट है आपकी जिम मेंबरशिप, आपकी पर्सनल एंटरटेनमेंट या फिर आप कोई सब्सक्रिप्शंस लेते हो, वो भी अराउंड 50 to 60 पाउंड जो है वो पर मंथ है. सो अगर हम ये सब कैलकुलेट करें तो इट इज़, लेट मी कैलकुलेट, माई कैलकुलेटर इज़ ओपन. सो 18 2,000 2,200 it is around
बिटवीन 2500 टू 3500। अगर आप चाइल्ड केयर में अपने बच्चे को भेजते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा 900, बिटवीन 900 टू 1500 जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो आई वुड से कि अगर आप बच्चे को चाइल्ड केयर में भेज रहे हो देन इट इज़ 3500, और अगर आप चाइल्ड केयर में नहीं भेज रहे हो तब भी आपका 2500 पाउंड का मिनिमम एक्सपेंस जो है वो मंथली है। अब आपकी जो इन हैंड सैलरी आ रही थी एवरेज, अगर आपका 50,000 का अगर आपका पैकेज था और आपकी इन हैंड सैलरी थी 3,000, ओके, एंड अगर आपके मंथली एक्सपेंस ही 2500 है, अभी मैं चाइल्ड केयर को बिल्कुल हटा रही हूँ कि आप नर्सरी नहीं भेज रहे हो अपने बेबी को, अगर आपको सिर्फ 500 पाउंड जो है वो सेव हो रहे हैं, आई वुड से कम्प्लीटली इग्नोर इट, डोंट कम, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि मैं डरा रही हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मत आओ, ऐसा नहीं है। बट आप खुद सोचिए कि अगर आप सिर्फ एक 50,000 रुपये बचाने यहाँ पे आ रहे हो, आई नो आप में स्किल सेट है तभी आपको यहाँ पे किसी कंपनी ने ऑफ़र दी है, अभी इंडिया में भी बहुत पैकेजेस हैं, तो आप सेम अमाउंट जो है वो अपने घर वालों के पास रह के सेव कर सकते हो। हाँ, अगर आप दोनों ही वर्किंग हो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक की पूरी सैलरी सेव होगी, और अगर आप एक बंदे की पूरी सैलरी खर्च भी दो, मतलब डे केयर में भी एंड एक्सपेंसेस, घूमना, ये सब, देन इट इज़ टोटली वर्थ इट। बट अगर एक ही बंदा जॉब कर रहा है और अगर आपका 50,000 का पैकेज है तब ये बहुत मुश्किल होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हम लोग अराउंड अ सिमिलर सिचुएशन में यहाँ पर आ गए थे, बट हमारे टाइम पे इतना नो वन वॉज टेलिंग अस कि क्या सिचुएशन होगी वहाँ पर, बिकॉज कोविड से पहले यहाँ पर इतने खर्चे नहीं होते थे, इतने रेंट नहीं होते थे, इतनी जल्दी से रेंट बढ़ते नहीं थे। बट कोविड के बाद से जैसे जैसे सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं ऐसे से इन्फ्लेशन भी बहुत है और बहुत ज़्यादा खर्चा है। एंड मैं जो भी वीडियोस देखती थी वो बहुत ओल्ड होती थी, एंड सब लोग बोलते थे 1200 में घर मिल जाता है, ग्रॉसरी 100-150 पाउंड में आ जाती है, 100-150 पाउंड का आपका यूटिलिटीज़ और ये सब खर्चा हो जाता है। बट अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देखोगे, मैंने उसमें बोला है कि यूटिलिटीज़ के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आपके घर में हीटिंग कौन सी है, तो उससे आपके चार्जेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो आई विल से कि अगर आपको 50,000 सैलरी मिल रही है और अगर आप तब भी एक रिस्क लेना चाहते हो देन ट्राई कि आप लंदन के पास मत रहो। लंदन से आप थोड़ा सा दूर रहोगे तो आप अपनी रेंट से थोड़ा पैसा बचा सकते हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल रेंट जो है वो यहाँ पर 1800 जा रहा है 2 BHK का, और अगर आप वहाँ पे 1500 भी दे रहे हो 2 BHK का, तो वो 300 पाउंड आपके सीधा बच गए। तो 2500 पाउंड जो आपका खर्चा हो रहा था वो अब आ गया 2200 पे, और जो आपका मंथली बच गया वो बच गया 800 पाउंड्स। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको रिमोट जॉब है, आपको जाना ही नहीं है ऑफिस, तब भी आपका 150 पाउंड ट्रांसपोर्ट का वो भी सेव हो गया। सो आप अराउंड आ गए 2050 और 2000 के उसमें। थर्ड है आपका, आप यू आर अ वेरी सिंसियर पर्सन और आप बिल्कुल ईटिंग आउट नहीं करते हो, देन आप उसमें से थोड़ा बचा सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि ईटिंग आउट बचा के यू विल बी हैप्पियर, बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि चलो कभी बाहर खा लिया, अगर आपको घर की याद आ रही है, आप यहाँ पे इतने डिप्रेस होते हो बिकॉज यू हैव वेरी फ्यू पीपल अराउंड यू, आपके फ्रेंड्स होते हैं बट आप फ्रेंड से कितना ही मिलोगे। कभी तो आपका मन करेगा कि मैं बाहर जाऊं, मैं कुछ खाता हूं या कुछ खाती हूं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल सजेस्ट कि गो आउट, आप शॉपिंग करिए, आप कुछ खाइए, तभी आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहेगा। अदरवाइज यू विल फील डिप्रेस कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इवन आई थिंक विंटर्स में ये बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर सर्वाइव करना, बिकॉज 4 बजे अंधेरा हो जाता है, यू डोंट हैव एनी प्लेस टू गो। अब आपको लगता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर पे ही बैठे हैं, क्या खाएं, एंड आपको एक ओबेसिटी हो जाती है। मीन्स इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। बट समर्स में टोटली अपोजिट है, यू फील गुड, आप घूमना चाहते हो। सो आई विल से कि इसी माइंडसेट से आओ, अपने सारे खर्चे और सैलरी कैलकुलेट करके आओ। अगर आपको लगता है कि आई विल से कि एटलीस्ट 700 to 800 पाउंड अगर आपको लग रहा है कि आपके मंथली सेव हो जाएंगे, देन टेक अ रिस्क कि आपको
कोई कंपनी सैलरी भी दे रही है, आप एक न्यू कंट्री भी देखना चाहते हो, तब भी आप एक रिस्क ले सकते हो कि यही एज है कि आप थोड़ा सा रिस्क लो एंड थोड़ी सी नई दुनिया घूमो। बट अगर बिल्कुल ही पॉइंटों पे 100-200 पाउंड सेव हो रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या होगा कि अभी हम लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव इंक्लूड ही नहीं किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई या फिर आपको कोई शॉपिंग करनी है, अब आप इधर रहोगे तो आपको शॉपिंग भी करनी है, तो वो जो 100-200 पाउंड बच रहे हैं वो एक नेगेटिव उसमें चला जाएगा। सो अगर आपको 600-700 पाउंड बच रहे हैं तो आई विल से कम एन्जॉय, ये भी एक फेज़ है। आप यहाँ पे रहो 3-4 साल, जितना भी आपको रहना है, घूमो, ट्रैवल करो, एक न्यू कंट्री देखो, देन इट इज़ वर्थ इट। बट बहुत माइंडली ये डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया या फिर कुछ फ्रेंड्स ने बोल दिया, बिकॉज हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की कंडीशनिंग अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी फैमिली के पास कितना पैसा है कितना नहीं है। आपके कई बार होता है कि अब आपको पीछे भी घर में भेजने हैं पैसे, तो अगर आपके पास ही नहीं बच रहे तो आप घर में कैसे भेजोगे। सो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से कैलकुलेट करके देन मेक अ डिसीजन कि आपको यूके में मूव होना है या नहीं होना है। कि टिप्स फॉर मैनेजिंग एक्सपेंसिव, ओके। सो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने पहले भी बोला कि घर थोड़ा सा लंदन से दूर लीजिए, ओके। सेकंड है ग्रॉसरी में आप सेव कर सकते हो, आप लोकल शॉप्स से मत खरीदिए। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने लोकल शॉप्स खोली हुई हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप सुपर स्टोर से वही चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं, आप उनसे खरीदोगे तो आपको हर चीज़ में 1-2-3 पाउंड का जो है वो डिफरेंस दिखेगा। अगर आप पूरा मंथली उस डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे तो वो काफ़ी कम हो जाता है। सो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ट्राई कि आप एलडी, टेस्को, सेंसबरी या फिर और कौन सा होता है, लीडल, एस्डा, ये सब जगह से शॉपिंग करो, आपके काफ़ी सेविंग्स होगी। थर्ड है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो। ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर कैब्स लेने लग गए तो वहाँ पे 50-60 पाउंड्स जो हैं वो कैब्स में लग जाता है। 5 साल से यहाँ पर हो तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, वो भी एक चीपर ऑप्शन है। बट जहाँ पर आपको लगता है कि बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिजिबल है, गो विद दैट, वो काफ़ी चीपर पड़ता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्राइवेट टैक्सी या कैब्स, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हर एरिया की एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप जा सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। NHS की फ्री सर्विसेज होती हैं, उसका आप बेनिफिट उठाइए। वेरी डिफरेंट वेज जहाँ पर आप अपनी जो एक सैलरी को अच्छा सेव कर सकते हो और अपने एक्सपेंसिव को कम कर सकते हो। सो या and now I'm wrapping up this. So the last question is it worth it or not? I will say, जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा नेगोशिएशन करिए। जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, यहाँ पे बुला रही है, या फिर अगर आपकी कंपनी ही आपको मूव करिए, थोड़ा सा नेगोशिएशन कीजिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से खर्चा कितना है। आपको मेरी वीडियोस से पता है कि यहाँ पे मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। अगर आप वो नंबर्स भी उठा के अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका सेविंग कितना होने वाला है और आपका खर्चा कितना होने वाला है। सो मेक दिस डिसीजन वेरी वाइजली, बिकॉज जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो एक तरह से फंस जाता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो एंड यू डोंट वांट टू लिव। सो इट्स अ वेरी टाइट सिचुएशन। एंड मुझे आप अपने कमेंट्स में बताइए कि अगर आप यूके में हो और आपके एक्सपीरियंस कैसा है, एंड अगर आप यूके में नहीं हो तो क्या आप सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद क्या आप मूव होगे या नहीं होगे। सो टेल मी इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। वहाँ पर भी ऐसी मैं छोटी छोटी रील्स काफ़ी बनाती रहती हूँ। एंड यस, ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो, यूके सैलरीज वर्सेस एक्सपेंसेस। आई होप कि आपको इससे वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली होगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।